नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कल से पूरे देश में 15 ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया है रेल मंत्रालय ने। 15 ट्रेनों का मतलब ये हुआ कि 15 ट्रेनें जहां से खुलेंगी और जिस जगह पहुंचेंगी फिर वहां से एक ट्रेन खुलेगी, यानी कि ये ट्रेनें जोड़ी में चलेंगी। और यानी कि मतलब ये हुआ कि 30 ट्रेनें कल से चलेंगी और आज शाम 4 बजे से रेलवे के अधिकृत IRCTC की वेबसाइट से इनके टिकट की बुकिंग शुरू हो जाएगी। रेल मंत्रालय ने अपने जो पत्र जारी किया है, अपने पत्र में उसने कहा है कि कोई भी टिकट काउंटर नहीं खुलेंगे। जितनी बुकिंग होगी IRCTC से ऑनलाइन के माध्यम से होगी। अब सवाल ये उठता है कि जो ये ट्रेनें चलेंगी, रेल मंत्रालय का यहां तक कहना है कि सभी ट्रेनें राजधानी एक्सप्रेस की तरह से चलेंगी। सबसे बड़ी बात जो है, स्वास्थ्य मंत्रालय में IMRC जो है, उसने कहा है कि उससे रेल मंत्रालय ने कोई सलाह नहीं ली है कि कैसे पैसेंजर को भेजना है, कैसे पैसेंजर पहुंचेंगे, उन्हें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सैनिटाइजेशन कैसे होगा, मास्क कैसे उनको उपलब्ध कराया जाएगा। IMRC का यही कहना है कि रेलवे ने हमसे कोई गाइडलाइन नहीं तय कराई है और हमें इस चीज़ की अभी तक जानकारी नहीं है। सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि आम जनों के लिए जो रेल मंत्रालय ने कल से ट्रेन चलाने की घोषणा की है, इसमें यात्रियों की संख्या कितनी होगी? क्या जैसे श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही है उसमें जैसे यात्री बैठा कर लाए जा रहे हैं उस हिसाब से रेलवे इसकी संख्या तय करेगी, या AC कोचेज चलाए जा रहे हैं उसमें जितनी सीटों की कैपेसिटी है उतने ही यात्रियों की यात्रा के लिए परमिशन दिया जाएगा? पहला विषय तो ये है। दूसरा विषय, यदि हम स्वास्थ्य और कोविड-19 की लड़ाई जब हम लड़ रहे हैं तो उसमें सुरक्षा से आएगा कि आपको पता होगा कि राजधानी जैसी ट्रेनों में जो AC कोचेज हैं उसमें जो है कंबल और चादर दिया जाता है। तो कंबल और चादर तो एक तरह से खुला मिलती है और कंबल भी। तो चादर और कंबल जब एक पैसेंजर को दिया जाएगा और दूसरे पैसेंजर को फिर से वो कंबल मिलेगा। मान लीजिए, मैं आपको इससे संक्षिप्त में यदि समझा दूं तो आज जो ट्रेन दिल्ली से चलेगी उसमें कंबल और चादर जिस पैसेंजर को दिया गया, तो चादर तो ठीक है धुलने के लिए चली जाएगी, लेकिन क्या कंबल जो है, कंबल जब फिर वो कल ट्रेन पटना से चलेगी तो वही कंबल दूसरे यात्रियों को मुहैया कराया जाएगा? क्या इससे संक्रमित होने की संभावना बढ़ नहीं जाएगी? उसका भी सोच जो है वो कुछ हद तक सही है। रही बात कि ट्रेन में, राजधानी जैसी जब ट्रेन चलाई जाएगी तो उसमें पेंट्री कार की व्यवस्था नहीं होगी, लोगों को खाना नहीं मिलेगा, शायद हो सकता है कोई स्नैक्स और पानी की बोतल दे दी जाए। तीसरा सवाल, वेटिंग टिकट इसमें नहीं जारी होंगे। रेल मंत्रालय ने जो कल रात को पत्र द्वारा सूचित किया है उसमें उन्होंने कहा है कि वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगा। जो कंफर्म पैसेंजर हैं वही प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे और उन्हें करीब करीब 1 घंटा पहले प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाना होगा। उनके साथ उनको सीएफ करने वाले कोई लोग नहीं आएंगे। प्लेटफॉर्म के अंदर जो है सिर्फ वही लोग जाएंगे जो अधिकृत हैं, जिनका टिकट जो है कंफर्म है, वही लोग प्लेटफॉर्म के अंदर जाएंगे। मास्क लगाना सबके लिए जरूरी होगा। सैनिटाइजेशन की वहां पे व्यवस्था रहेगी और पैसेंजर जो हैं, जितने भी रेलवे रूल्स और रेगुलेशन लगाएगी उसका पालन उनको करना पड़ेगा। अब आप ये सोच सकते हैं कि ट्रेन जब दिल्ली से चल देगी तो रास्ते में पैसेंजर को टॉयलेट जाना होगा, यूरिनल का उपयोग करना होगा। कितने साफ सफाई की व्यवस्था रेलवे वहां करती है ये तो जब ट्रेन चलेगी तब सामने आएगा। लेकिन औरंगाबाद के सांसद सुशील सिंह ने जैसा कल बताया
ये पत्र रेलवे का पत्र आने के बाद सुशील सिंह रेलवे बोर्ड में मेंबर भी हैं, उन्होंने बताया कि जो कल पहली ट्रेन दिल्ली से चलेगी उसका उन्होंने टाइम टेबल भी बताया कि जो कल पहली ट्रेन दिल्ली से चलेगी वो 5:15 बजे 5:15 पर दिल्ली से खुलेगी और राजेंद्र नगर जंक्शन जो है 5:30 बजे सुबह में पहुंचेगी। यानी कि वही है कि जो राजधानी जो है दिल्ली और राजेंद्र नगर के बीच में चल रही थी उसी राजधानी के कोच का उपयोग किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि फिर राजेंद्र नगर से 7 बजे चलेगी और दिल्ली जो है सुबह के 7 बजे पहुंचेगी। तो ये सुशील सिंह जो भाजपा के औरंगाबाद के सांसद हैं, उन्होंने एक ये जानकारी दी। अब आप ये देखिए, जब ट्रेन दिल्ली से राजेंद्र नगर पहुंचेगी तो वहां उनको लेने वाले लोग आएंगे। रेलवे ने ट्रांसपोर्टेशन का कोई व्यवस्था नहीं किया है। अब ये लोग जहां जाएंगे, रेलवे बाकायदे कह रही है कि उनकी स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग में आप क्या करते हैं? स्क्रीनिंग में सिर्फ आप जो है वो टेम्परेचर देखते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति संक्रमित हुआ है और उसका टेम्परेचर उस दिन नहीं बढ़ के लंबी यात्रा के दौरान बढ़ेगा। और बहुत सी संस्थाओं ने, लोगों ने ये शंका जाहिर किया है कि लंबी दूरी की यात्रा संक्रमण का बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। वास्तव में ये मुद्दा बनेगा संक्रमण का। रेलवे ने तो ट्रेनें चलानी शुरू की हैं आम जन के लिए, लेकिन आप ये भी सोचिए, रेलवे कहती है कि हम आम जन के लिए ट्रेन चला रहे हैं, लेकिन भाड़ा राजधानी एक्सप्रेस का रहेगा। जब श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का 700 कुछ रुपया किराया देने में मजदूरों को और प्रवासी लोगों को दिक्कत आ रही थी, इस महामारी के समय जो सब कुछ आर्थिक व्यवस्था जो है ठप पड़ी है, उसमें राजधानी एक्सप्रेस का किराया कहां से पटना का वो गरीब तबका कंज्यूम कर पाएगा? यह भी एक सोचने की बात है। बहरहाल आज दिन भर इसी मुद्दे पर चर्चा होती रहेगी कि कितनी ट्रेनें कहां से, कैसे और कहां कहां रुकेंगी। इस बारे में भी हमारे पास खबरें आएंगी और हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है और सबसे खुशी की भी बात है कि रेलवे ने 30 जोड़ी ट्रेनें भारत के विभिन्न शहरों में चलाने की घोषणा की है, जिसमें पटना भी शामिल है। और पटना से जैसी खबरें आ रही हैं, पटना के लिए कल जो है दिल्ली से 5:15 बजे राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन, अभी राजधानी एक्सप्रेस उसका नाम नहीं दिया गया है, लेकिन राजधानी एक्सप्रेस जैसा कहा गया है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि सबसे बड़ी बात है कि IMRC ने जो कहा था कि AC से कोरोना जैसी बीमारी को फैलने का खतरा और भी है, तो जब टेम्परेचर जो है वो 20 से 24 डिग्री के भीतर कंट्रोल करके रखना है, ये भी हो सकता है टेम्परेचर जो है कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन AC ट्रेनें चलाने का मकसद जो है अभी बहुत लोगों के पल्ले नहीं पड़ रहा है। बहरहाल हमने आपको जैसा बताया कि जैसे जैसे ये ट्रेनें कहाँ रुकेंगी, कहाँ रुकना है ट्रेनों में और क्या क्या सुविधाएं रहेंगी, जैसे जैसे ये खबरें हमारे पास आएंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नेशन भारत चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अप टू डेट खबरें आप तक पहुंचाते हैं। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यदि कोई सलाह हो तो हमें अवश्य लिखें। लेकिन याद रखिए, घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। जय हिंद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।